ये आपको कैसा लग रहा है इतने रुपए जीत कर? और आप इतने पैसों का करने क्या वाले हो? मैं कुछ ना करूंगा उन पैसों को। सबसे पहले मैं अपने घर पे जाऊंगा, अपनी मम्मी से मिलूंगा और अपने पापा से मिलूंगा। मैंने बहुत दिन से अपने मम्मी पापा की शक्ल न देखी है। यार लॉटरी टिकट के चक्कर में मैं पैसे बर्बाद दिया पापा ने। तो अब मैं सबसे पहले अपने घर जाऊंगा और अपने पापा से कहूंगा, पापा ला मैं बन गया अरबपति। एक और रुपया न रखूंगा मैं अपने पास यहाँ में। धनुआ यह बात बता पहले, तुमको एक बात मेरे कान में आई है, वो बात सच है? ए भज्जी ने या को भी बता दी का? ए धनुआ, तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो ना होना चाहिए? हाँ? मतलब? अरे कभी कभी हम पे कुछ ऐसा काम हो जावे, फिर हम पछतावे। उरे यू का ये पता चल गई तो बहुत बहुत बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। हाँ हम बाबा तक का ये बता में लाए, ऐसा तेरे संग कभी कुछ हुआ? मैंने कुछ गलत काम कर दिया हो, फिर तू सोच रहा हो अगर का ये यू बात पता चली तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी। ऐसी बात में हम लोग सीक्रेट रखे करें और यू सोचे कि यू बात का ये पता न चलनी चाहिए। ऐसी कुछ घटना हुई है तेरी जिंदगी में जो आज तक तेने ना मोए बताई हो ना अपने घर वाले ने बताई हो? अरे ना, ऐसा कुछ ना हुआ मेरे संग आज तक। खा माँ कसम, अभी माँ कसम खा और मोते के। हाँ भज्जी, मैंने आज तक चोते कोई बात ना छुपाई है। यू भी कोई बात है कि खा माँ कसम ना खा माँ कसम? पूरे तो तेरी इतनी लुप काय को कर रही है? अगर तेने मोते आज तक कोई बात ना छुपाई तो खा जा माँ कसम, काय को डर रहे हो? ए भज्जी, एक बात तो है जो मैंने ना तो बताई है और ना अपने घर वाले ने बताई है। हाँ, आज तक का ही ना बताई मैंने वो बात। अब काय को आवे लाइन पे? चल बता कौन सी बात है वो ऐसा हो, जब मैं 9वीं क्लास में हतना तो गंजे मास्टर जी हमको काम दे करे तो मैं वह काम है छत पे जाके करे हो। क्योंकि लाइट आवे नहीं हमारे घर में इतनी, तो मैं छत पे चला जा करे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी चला करे छत पे, तो मैं छत पे बैठ के ही काम करे हो। तो हमारे घर के बगल में एक घर हो, वहाँ में एक स्मार्ट सी लड़की रह गई जो रोज सुबह सुबह अपनी छत पे टहलने आ रही। अच्छा। तो जब भी वो अपनी छत पे टहलने आ रही ना तो मेरी एक नजर वह लड़की पे रह रही और एक नजर अपनी किताबन पे रह रही। जो वह लड़की है सकना हो के हाँ मेरे मई लाइन मार रही पूरी नजर रखे मैं वह लड़की पे। तो एक दिन वो अपनी छत पे कपड़ा सुखाने आई, तो जैसी वो अपने कपड़ा सुखा के नीचे गई है तो एक संग इतनी तेज आंधी आई तो उन कपड़न में से एक कच्छी उड़ के मेरे ढिंगर गई। तो मेरी भी नजर एक संग वह कच्छी पे पड़ गई और मुझे शर्म आवे वह कच्छी देख के। मैं बहुत शर्मा उरे यू का उड़िया आया। तो फिर वो लड़की एक संग छत पे भागी आवे, फिर वह थोड़ी देर बाद पता चले कि यहाँ में तो एक चीज मिसिंग है। तो फिर वो और पास देखे कि कहाँ गायब हैगी। फिर एक संग ही की नजर हमारी छत पे पड़े और वह दिख जाके या कि छत पे पड़ी है मेरी कच्ची। तो फिर वह लड़की की इतनी हिम्मत न हुए कि मैं इनसे कह दूं कि तुम मेरी या कच्ची उठा के दे देंगे। तो फिर वो छत पे खड़ी रही और मेरी तरफ देखती रही कि यू खुद ही दे दे उठा के। तो मैं भी समझ गई यह बात है कि यू ही चाह रही है, तो मैंने उठा के वह दे दी। तो फिर वो लड़की एक संग मुस्कुरा के चली गई। तो फिर वह दिन के बाद वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी, मैं वह की तरफ देखने लगूं। तो ऐसी चलती रही 1-2 हफ्ता, जब तक मेरी सब तो सेटिंग न हुई। हाँ, तो फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके वह लड़की से नंबर मांग लियो। तो 2-3 दिन हम दोनों ने खूब बात करी आपस में और चौथे 5वें दिन वह लड़की ने मुँह से कह दी कि आज रात 9:30 बजे तुम मेरे बाथरूम में आ जाएंगे, मैं बाथरूम में ही मिलूंगी तुमको। अच्छा। तो मैं भी बहुत खुश हुआ। तो वह लड़की ने जो मुझे टाइम बताया हो ना, तो मैं करेक्ट वही टाइम पे वाकई बाथरूम में घुस गया। फिर क्या हुआ? फिर जो ना होना चाहिए वो है फिर का? हाँ, वहाँ के घर में 2 बाथरूम। तो वो लड़की मुझे यूँ बताना भूल गई जल्दबाजी में कि कौन से बाथरूम में आना। तो मैं गलती से दूसरे बाथरूम में घुस गया। तो वहाँ में वहाँ की मम्मी नहा रही। तो फिर मैं वहाँ की मम्मी ने भी देख लिया। तो एक संग मेरी हवा खुशक है गई, ना मैं इसको हिल सकूँ ना उसको हिल सकूँ, फटे इतनी तगड़ी गई मैं। तो फिर वहाँ की मम्मी घुलावे मेरी तरफ के यान तो मैं देख ली पूरी। तो फिर वो आंटी हल्ला तो मचा न सकी, फिर वहाँ में उनकी बेइज्जती होती। तो मैंने भी उनसे कही कि आंटी मैं गलती से घुस आई हूँ तुम्हारे बाथरूम में। हाँ, पर उनको यह बात की कोई टेंशन नहीं, बस टेंशन एक बात की उनको कि याने में नंगी देख ली। तो फिर वो आंटी मनी मन में सोच रही होंगी अगर मैंने यू ऐसे जाने दिया तो यू बाहर जाके बताएगा कि आज ऐसे है मेरे संग, मैंने वो ऐसे नहाती हुई देख ली। इंटेलिजेंट तो है वो, पढ़े लिखे घर की है, तो उनने आइडिया लगाया। उनने मोते कही कि तू जल्दी कपड़ा उतार दे अपने सगरे। गुस्सा में कह रही मोते यह बात। तो फिर मैं मनी मन में खुश है के चल इनकी लड़की ना सही तो आंटी सही। तो मैंने झेड़ फेड़ी अपने कपड़ा उतार दिए। तो फिर उनने कहा करो एक संग अपना मोबाइल उठाया मेरे झेड़ फेड़ी फोटो खींच लिए। तो फिर मैं घबरा गया जब मुझे पता चली कि ये मेरे नंगे शरीर के फोटो खींच रही है। तो फिर मैंने झेड़ फेड़ी कपड़ा पहन के मैंने आंटी तक कही आंटी क्या कर रही है तुम? तो फिर उनने मोते गुस्सा में कही कि निकल रही यहाँ से चल, अगर तेने मेरे बारे में कहा बताने की कोशिश करी तो यह बात है हमेशा ध्यान रखियो तेरे फोटो भी है मेरे मोबाइल में। तो फिर मैं अपनी बुरी सी थूत बना के अपने घर पे आ गया। उन आंटी के पास अब भी फोटो है मेरे। यहाँ
और जब भी एक संग उनकी नजर मुंह पे पड़े ना तो एक संग मुस्कुरा जा मैं मुंह देख के। मैंने कई भी एक दो दिन उनसे के आंटी काट दो फोटो ने मेरे ने उन फोटो ने काट दो है मैं काइए ना बताऊंगा पर वो कह रही कि तू बता देगा काइए मैं काटूंगी ना तेरे फोटो। और आज तक उनने फोटो ना काटे मेरे। तो यह बात सोच के मैं आज तक पछता रहा हूँ। हाँ मैं ना वा की कच्ची उठा के देता और ना मेरी वाला लड़की से बात होती और ना मैं वहाँ के बाथरूम में जाता और ना बादल मेरे नंगे शरीर के फोटो खींचते। बहुत पछतावा मुझको यह बात को। अब मैं उन आंटी को आँख के आँख न मिला सकूँ। हाँ इतनी शर्म लगे मुझको। ओ धनुआ। हाँ सब एक कहा खोगो मैं तो कुछ पूछ रही हूँ तेने बताई ना। वो सब अनजाने में हुआ अनजाने में। हाँ मेरा कोई मकसद ना हो। हाँ बाथरूम में जाने का वो पता ना कैसे एक संग मेरा मन कर आया वहाँ लड़की से मिलने को। कौन सी लड़की से मिलने को और कौन सा बाथरूम? मैं तो यूँ पूछ रही हूँ भज्जी ने 1 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया कहिए। वहाँ भज्जी का पूरे शहर में चर्चा है रो के वहाँ के लड़का ने 1 करोड़ रुपए ऐसी सट्टे में लगा दिया और हार गो। ऐसे हल्ला मच रहा भज्जी को। अच्छा तो यह चीज के बारे में पूछ रही है तू? हाँ यही बात पूछ रही हूँ मैं। वहाँ सच में 1 करोड़ रुपए सट्टे में लगा दिया हो। कौन कह रहा वहाँ सट्टे में लगाया पैसा? पूरे शहर में चर्चा है रहा को। ऐसा तो बिल्कुल भी ना। तो मैं तोते यही बात है तो पूछ रही हूँ भज्जी काय को बदनाम है रो या शहर में वाले कहा कर दियो ऐसा? अरे ऐसा हुआ भज्जी ने अपने पापन से बिजनेस के लिए 25-26 करोड़ रुपए मांगे कही है। तुम्हें भी पता हो तुम सबके सामने वो बिजनेस की बात कर रहे हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा स्कूल खोलूंगा। तो यही मारा अपने पापन से मैंने पैसा मांगे। तो भज्जी के पापन ने भज्जी से साफ साफ मने कर दी मैं तो इतने रुपया ना दे पाऊंगा। हाँ मैं तो दे रहा हूँ 1 करोड़ रुपया। इन 1 करोड़ अंते तू जो कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो ना वह बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो फिर भज्जी 1 करोड़ रुपया ने लेकर मेरे ढिंगा आया सुबह। तो फिर मुँह तो कहवे कि देख या मैं 1 करोड़ रुपया पापन ने दिए 1 करोड़ रुपया मोकू जो तो करना वो करे 1 करोड़ रुपये। तो फिर वहीं पे एक आदमी खड़ा हुआ ने पता ना कैसे भज्जी के कान भर दिए और मोको यू बात समझ में ना आ रही भज्जी ने वहाँ को 1 करोड़ रुपया दे कैसे दिए। कौन दे दिए वाला पैसा? अरे एक खूब लंबा तगड़ा आदमी है वहाँ कोट पैंट पहन रखे और ऐसा लग रहा कहीं अमीर घर का हो। वहाँ भज्जी तो कही के भाई साहब यहाँ में पैसा लगा दो तुम अरबपति बन जाओगे वो बन जाओगे ऐसे करके वहाँ भज्जी के कान भरे और भज्जी पता ना कैसे बहकाए में आ गए। मोको यू बात समझ में ना आ रही। वहाँ झाड़ी पैसा का बॉक्स वहाँ के हाथ में दे दिया कि लाओ मोको दे दो टिकट। कैसे टिकट? वाने 1 करोड़ की लॉटरी टिकट खरीद ली है। तो फिर थोड़ी देर बाद पता चली कि ये लॉटरी टिकट तो करोड़ों आदमी ने खरीद रखी है। उन करोड़ों आदमी में से एक आदमी अरबपति बनेगा। तो भज्जी ने वहाँ फंसा दिए पैसा। फंसा कर डूबे गए वहाँ के पैसा। तो अब तू ही सोच 1 करोड़ आदमी है 1 करोड़ में तो पता ना कौन को नंबर लिख रहेगा। बाद में पता चली बाबू तो यू बात अब पछता रहा है। और भज्जी के पापा ने भी भज्जी बहुत धमकाया और धमका के भगा दिया घर में थे। ऐसा हुआ है। तो फिर भज्जी है कहाँ पर? 3-4 दिन से तो मेरे को दिखाई नहीं है वो। 3-4 दिन से देखो तो मुझे भी ना ऐसा हो सके वो शर्म के मारे घर में तो बहाना लेकर रहो। अब तू ही सोच यह बात है जाने 1 करोड़ रुपया में 1 सेकंड में आग लगा दी हो तो वहाँ पे का बीत रही होगी। तो शर्म के मारे वैसा बहाना लेकर रहो घर में थे। हाँ सही कह रहा हो तू। का बात कर लो बड़ी खुश देख रही है आज तो। मैं खुश यह बात क्यों मेरे एक बात कारण में आई है भज्जी ने 1 करोड़ रुपया मट्टी में मिला दिए कहीं सट्टा फट्टा लगाया भैया वाले 1 करोड़ रुपया। इतना भले हो अपने आप को अपने सामने तो कहिए गदाने ना हो जल कहाँ समझो अपने आप को जल कितना इंटेलिजेंट समझो अपने आप को। बिजनेस करेंगे बिजनेस 10-15 स्कूल खोलेंगे स्कूल बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। तू सोच स्कूल से कितना पैसा कमाऊंगा मैं। इतनी बड़ी बात करे और अब पता चल रही है 1 करोड़ रुपया सट्टे में हार गए। लोग तो बहुत बुरा लगे वो जब मेरे सामने ऐसी बात करेगा मैं इतने स्कूल खोलूंगा इतने पैसा कमाऊंगा इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अब देखो भज्जी ने क्या नाम दबाया अपने पापन का पूरे शहर में चर्चा है भज्जी का पूरे शहर में क्या वहाँ को लड़का 1 करोड़ रुपया हार गए 1 दिन में। तो एक बात बता तो को इतनी खुशी काहे को है रही है? अरे है रही है लोगों को खुशी लोगों को यहाँ मारे इतनी खुशी है रही है घमंड टूट हो ना इतना इतरावे इतना बोले इतनी बड़ी बातें करे मेरे सामने। लोगों को तो भज्जी बहुत बुरा लगेगा जब मेरे सामने ऐसी बात करेगा। सही हुआ बात समझो हुआ हरदम एड़ में रह गए एड़ में पता ना कहाँ समझो अपने आप को। वो कहने ना भगवान सब देखे ऊपर थे तो सही करा भगवान ने वाके संग भगवान जिन ने भी पता चल गई कि हाँ यहाँ के ज्यादा भाव बढ़ गए यहाँ को सबक सिखाना पड़ेगा तो सबक सिखा दिए भगवान जिन ने सगड़ा घमंड तोड़ दिया एक दिन में को। अपने आप को नवाब समझो नवाब। बताओ वाले नेको ना सोचे पापन ने भरोसे तो 1 करोड़ रुपया दिए होंगे कि ले बेटा 1 करोड़ रुपया का कुछ अच्छी जगह इस्तेमाल करिए पर मुझे का पता 1 करोड़ रुपया सट्टे में लगा देगा वो एक देर में। इतना महामूर्ख चूतिया तो मैं आज तक न देखा। यही तो पता चल जाएगा कितना चूतिया आदमी है वो। हाँ बस बात ही आने वाली बड़ी करनी कि हाँ मैं यूं कर दूंगा वो कर दूंगा। हाँ अब देख ले 1 करोड़ रुपया मट्टी में मिला दिया वाले एक देर में। अब बहुत देर है गई कर लो तू। हाँ बहुत देर तो सुनो तेरी बकबक है बहुत देर है तू भज्जी की बुराई करते करते। अब क्या एक शब्द मत बोल जाइए वहाँ के बारे में उल्टा। हाँ बहुत देर है तो मैं भज्जी के बारे में तो बोल रही हूँ उल्टा सीधा। तेरी कहीं गाँव में मिर्ची लग रही है? लग रही है हमारी गाँव में मिर्ची। मैं बता रहा हूँ वहाँ के बारे में आपका फालतू मत बोल जाइए। हाँ बहुत देर तो सुन लो तेरी बकबक। हाँ
हाँ चुप्पी ना है रही, सही करो ना सही करो भगवान ने वाके संग। मुझे ना पता ही तेरी तू इतनी फुके बात है। अच्छा मैं देख रही हूँ तो वो ना दिख रहा, वो कितना फुका मत है। भज्जी जो कुछ बोले ना तेरे मुंह पे ही बोले, और कोई तेरे बारे में कुछ बोल दे ना तो भज्जी मही छेते हो सुनी। और तो भी पता होगी यू आदत वाकी। अगर भज्जी तोते इतनी नफरत कर रहा हो तो ना तो और काई के मुंह ते तेरी बुराई ना सुनता भज्जी। तोती का हम ते भी उल्टा सीधा बोल जावे भज्जी, पर तेरी तरह हम इतनी नफरत न करे बातें जितनी आज तक सुना दी के बारे में। और काई के मुंह ते तेरे बारे में एक शब्द ना सुन सका भज्जी। बेशक तो उल्टा सीधा बोल जाता हो वो, और हमेशा तेरी और हमारी मुसीबत में आगे खड़ा मिलेगा वो। आई बड़ी भज्जी की बुराई करने वाली। अरे छोड़ो तुम काय गुथ रहे हो आपस में। भज्जी के घर जाके वहाँ के हाल चाल तो पूछ ले, कैसा है वो कैसा ना है। मैंने तो देखो ना 3-4 दिन थे वो। हाँ सही कह रही है, कल ले जाऊंगा वहाँ के घर में, यही बहाने मिल भी लूंगा, हाल चाल भी पूछ लूंगा। बातें यू बात जरूर कहियो कि भज्जी ऐसा हो तो रहे हर काई के जिंदगी में ऐसे दिन आने, हाँ गुजर जाएंगे ये दिन तेरे, ज्यादा टेंशन मत ले बात की। सही है। हाँ ठीक है। अच्छा सबको हम भी चलते हैं। कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल के देखो मैं भज्जी के बारे में, यू भी गुस्सा है नहीं होते। अरे भज्जी के पापा, भज्जी का कुछ अता पता चला कहाँ है वो कहाँ नहीं है? या घर में वाह को नाम लेने की कोई जरूरत ना, सुनी थे ना कहाँ नहीं है ना कहाँ नहीं करवाऊँ अभी तो पे कोई वास्ता ना वाह को या करते। अरे भज्जी के पापा अब गुस्सा थूक दो ना, अब जो होना था वो हो गया, अब कब तक ऐसे गुस्सा में डोलते रहोगे तुम? तो को यू बात पता हो मेरा कितना नाम डुबाया हो। बाहर जाके देख तेरे छोरा के काका चर्चा है रहे, काका सुनने को मिल रही है मुझे तो पता हो। कोई सट्टेबाज कह रहा बाकू, कोई अमीर घराने की बिगड़ी हुई औलाद कह रहा बाकू। 2-3 दिन में मुझे ये पता मैं काका सुन रहा के बारे में। तू तो कह देना घर में पड़ी पड़ी के भूल जाओ, जो है ना था वो हो गया। वाने नाम डबा दिया मेरा नाम। हाँ मैंने जितनी इज्जत बना के रख रखी ना वाने सब एक संग मट्टी में मिला दी। हाँ मैं समझ रही हूँ भज्जी के पापा। अगर तू मेरी बात न नेक भी समझ रही होती ना तो वाह के बारे में या घर में बात न करती। अब तू कोई कह रहा हो भज्जी पे का घंटा फर्क पड़ रहा है, वाह को बाप है करोड़पति, वाने 1 करोड़ में ही तो आग लगाई है। अगर वो 10 करोड़ में भी आग लगा देता ना तो वाह के बाप पे कुछ घंटा फर्क न पड़ता। अमीर घराने की बिगड़ी हुई औलाद है ना, ऐसे ऐसे चर्चा है रे पूरे शहर में। अरे भज्जी के पापा, शहर वाले तो जन क्या क्या बोलेंगे, तुम तो उसके पापा हो, तुम तो माफ कर दो उसको। अगर तुम ही गुस्सा होकर बैठ जाओगे तो उस पर क्या बीतेगी? तुमने उसकी शकल में ही नहीं देखा था, कितना पछतावा हो रहा था उसको इस बात को लेकर। अब तुम ही सोचो इस बात को, जब से तुमने भज्जी घर से भगाया है अभी तक घर पे झांका है वो, उसे भी पछतावा है इस बात का कि मैंने 1 करोड़ रुपए गलत जगह लगा दिया यहाँ। नहीं तुम ही सोचो, इससे पहले भज्जी तुमने कितनी बार घर से भगाया है, पर वो शाम तक घर पे आ जाया करता था। पर अब देखो 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक भज्जी घर पे झांका नहीं है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा नमस्ते। अंकल भज्जी कहाँ पे है? भज्जी देखो ना 2-3 दिन थे। हमें कोई जानकारी ना भज्जी कौन है, कहाँ रहे, क्या करे, हमें कोई मतलब नहीं है बात है। अब हमारा बातें कोई वास्ता नहीं है, जब हतो तब हतो, पर अब हमें बातें कोई मतलब नहीं है। अंकल कैसी बात कर रही हो तुम? कैसी बात कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। वाने 1 करोड़ रुपए में 1 सेकंड में आग लगा दी है। वाने नेको ना सोचे, मेरे पापा ने कितनी जिम्मेदारी से मुझे पैसा दिए, मुझे यू अच्छी जगह लगाने चाहिए। पर वाने लॉटरी टिकट खरीद ली। वहाँ तो 1 सेकंड में अरबपति बनना हो ना, पर वहाँ यो ना पता अरबपति बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। हम अभी तक खुद अरबपति ना बन पाए, हम करोड़पति पे अटके पड़े हैं और बाकू 1 सेकंड में अरबपति बनना हो। वाने नेका दिमाग लगाया, मेरे पापा ने कितनी जिम्मेदारी से मुझे पैसा दिए, मुँह पे भरोसा करके पैसा दिए, मुझे यू पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करने चाहिए। पर वाने क्या करो, लॉटरी खरीद ली। वाह बहुत बढ़िया। अगर मुझको पहले पता होती ना या की ऐसी आदत है, ऐसी जगह पैसा लगाएगा, मैं याकू 1 रुपया ना देता। हाँ सुनी 1 रुपया ना देता मैं याकू। अब मैं खुद ही अपने आप को चूतिया समझ रहा हूँ कि मैंने पैसा दिए का। अब मेरा कोई भज्जी बेटा ना है, बस अब मेरा एक ही बेटा है, खज्जी बेटा। अब हमें कोई मतलब नहीं है बातें वो कहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या खा रहे होगा, क्या पी रहे होगा, कैसे रह रहे होगा, कैसे न रह रहे होगा, अब हमें कोई मतलब नहीं है बातें। अंकल पूरे शहर में तो बाकी बदनामी है ही रही है, पर तुम तो ऐसी बात मत करो। है तुम तो बाकी पापा हो, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो बाकी बारे में। तुम्हें तो बल्कि बाकी हौसला बढ़ाना चाहिए, बाकी सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें तो बाकी तरफ रहना चाहिए। पूरा शहर तो बदनामी कर ही रहो बाकी, और तुम भी ऐसी बात कर रहे हो बाकी बारे में। अब तुम्हें सोचा बापा का बीत रही होगी, यूं सोच रहा होगा वो मेरे मम्मी पापा खुद मेरी सपोर्ट में ना है तो मैं शहर वालन की क्या बोलूँ। अब शहर वालन की तो वो सहन कर लेते, पर तुम भी वहाँ के बारे में ऐसी बात कर रहे हो, फिर क्या सोचेगा वो, क्या बीतेगी वहाँ पे। पापा क्या कर दिया भज्जी ने? खज्जी बेटा तू यू पूछ का ना करो वाह भज्जी ने। वाने मोती बिजनेस के लिए 20-25 करोड़ रुपए मांगे, पर मैंने इतने रुपया तो ना दिया वाकू। फिर भी मैंने वहाँ पे भरोसा करके 1 करोड़ रुपया दे दिया वाकू के ले बेटा जो बिजनेस तो को स्टार्ट करना हो वह बिजनेस स्टार्ट करियो। पर वाह उसने वो 1 करोड़ रुपया लॉटरी टिकट में लगा दिया। लॉटरी टिकट खरीद ली वाने 1 करोड़ की।
हाँ, अरबपति बनने के लिए मैंने लॉटरी टिकट खरीद ली 1 करोड़ रुपए की। वाकू लग रहा कि मैं ये टिकट खरीद लूंगा और अरबपति बन जाऊंगा। पर वाकू यू बात ना पता हुई कि यू लॉटरी टिकट जन कितने करोड़ों आदमी ने खरीद रखी है। वाकू ऐसा लग रहा कि मैं ये टिकट खरीद लूंगा और अरबपति बन जाऊंगा। बाद में वाकू पता चली कि यू लॉटरी टिकट जन कितने लोगों ने खरीद रखी है। फिर बुरी सी थूत बना गया सोफा में मोते कह रहा पापा गलती है गई पापा, अब क्या करूं पापा, बहुत बड़ी गलती है गई मोते। वाकू मोते पूछने चाहिए कि पापा तुमने जो 1 करोड़ रुपए दिए या कि मैं लॉटरी टिकट खरीदूं ना खरीदूं, या में मेरा फायदा है या ना है मेरा फायदा। पर वो तो नवाब बनना है, डॉन है, वो तो इंटेलिजेंट आदमी है, वन झेड़ी खरीद ली लॉटरी टिकट। वहाँ में इतना सहूल ना हो, इतनी ना सोची वाने के पापन ने मोको भरोसे ते पैसा दिए, भरोसे ते इन पैसा ने मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट करूं। अरे खज्जी बेटा, अगर वहाँ में तेरी जैसी सोच होती ना तो आज वो ऐसा कदम ना उठाता। अब मैं वाके बारे में क्या बोलूं, मैं ही चूतिया जो मैंने वाकू 1 करोड़ रुपए झेड़ी दे दी लेकर के। कहाँ पे ये, या तो मैं बताऊंगा जाके, या ने नेक ना सोची 1 करोड़ रुपए कहाँ लगाने चाहिए, वो कहाँ लगाने चाहिए। भगा दिया मैंने घर से। बहुत बढ़िया करो तुमने जो घर से भगा दिया वो। अब की बुद्धि तो काम करेगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लॉटरी टिकट खरीद के। और वहाँ सांझ को घर पे आंदा वहाँ मैं बताऊंगा, क्योंकि भज्जी तुमने अभी भगाए होगा ना घर से, तब वो सांझ तक घर पे आ जाएगा, फिर मैं काटूंगा बाबू। बेटा खज्जी भज्जी तो हमने 3-4 दिन पहले ही भगा दिया घर से, पर अभी तक घर पे न झाँको। हाँ 3-4 दिन है गए, पर अभी घर पे ना आया। वो पता ना कहाँ है, कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता ना बाकी। पापा तुमने या तो पहले 3-4 बार भज्जी घर से भगाया, पर सांझ को घर पे आ जावे वो। पर अब 3-4 दिन है गए। हाँ, अब क्या ना आया वो घर पे। ए भाई तू तो भज्जी का दोस्त है, तुझे भी ना पता भज्जी कहाँ है? तू तो पता होगी कहाँ पे रह रहा हो, वो कहाँ पे ना रह रहा। मैंने खुद 3-4 दिन ना देखा वो। मैं तो यही मारे यहाँ पे आया हूँ कि भज्जी ने मुँह पे ना कॉल करी ना मिलने आए मोते, तो मैं खुद मिलने आया हूँ यहाँ पे। पर मोए का पता ही वो यहाँ भी ना है। ए मम्मी सच में आया भज्जी घर पे? कहीं ऐसा हो रोटी पानी खाने आता हो रात को और रोटी पानी खाकर चुप रात में घर से निकल जाता हो, ऐसा भी तो हो सके। बहुत बहुत चालाक है वो। अरे खज्जी बेटा, जब से वो भज्जी के पापा ने भज्जी घर से भगाया है ना, तब से वो घर पे झाका ही नहीं है। हाँ, बहुत पछतावा था भज्जी को इस बात को लेकर के। हाँ, मैंने गलत जगह पैसे लगा दिए हैं, गलत कर दिया मैंने लॉटरी टिकट खरीद कर। ये बात तो अपनी भज्जी पापन से भी कह रहा था कि पापा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लॉटरी टिकट खरीद कर। इतना सीरियस तो मैंने कभी नहीं देखा था वो। यू तो सीरियस मामला हो, मोला लगा ढूंढना पड़ता दिखे जाके यू। अच्छा तो अंकल मैं चलूँ? ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मुझे पता है भज्जी के पापा अब भी जगह है तुम्हारे दिल में भज्जी के लिए। अब ना मेरे दिल में रत्ती भर भी जगह भी वाके लिए। हाँ, जो जगह हती वहाँ सब खो दी। हाँ, अगर भज्जी के पापा ऐसा होता ना तो तुम भज्जी की लॉटरी टिकट का नंबर अपनी दीवार पे लटका के नहीं रखते हैं। हमारे भी दिमाग में यही होगा, काश भज्जी का लॉटरी नंबर निकल आए। मुझे पता है रोज रात को तुम्हारी उस लॉटरी नंबर पर ही नजर रहती है। दिल ने मेरे मन से कहा खरीद ले लॉटरी, तू बड़ा बन जा। घर में किसी ने माना ही नहीं, लात मारी गाड़ पे घर से दिया मैं भगा। कि जब तक जीऊं मैं जीऊं अब अकेले, कोई नहीं है अपना मेरे सिवा। कोई ना आया दुनिया में अपना, जब घर वाले ही अपने ना आए तो दुनिया में कौन अपना होगा। मोए पापन पे तो पैसा ले नहीं ना चाहिए। अरे भज्जी तू यहाँ बैठो, मैं कब से तो ढूंढ रहा हूँ। यहाँ कोई भज्जी वज्जी ना है। कैसे मोते भी मुंह फुला रखो होते ने, पर मैंने तो तोते कुछ ना कही मोते का एक मुंह फुला रखो होते ने कि यहाँ पे कोई भज्जी वज्जी ना है। यू का बात हुई? और तू 2-3 दिन तक कहाँ पे हो? ना तेने मुँह पे कॉल करी ना मैसेज करो ना मोते तू मिलने आयो। मैं खुद आयो आज तेरे घर पे मिलने, और तेरा पापा ने मुझको बताइए तू 3-4 दिन तक घर पे न गयो कहिए अपने। धनुआ या तुम ना कोई मेरा घर है, ना कोई मेरा परिवार है, ना कोई मेरे मम्मी पापा है। अगर या तुम मेरा घर होता और मम्मी पापा होते तो रोड पे ऐसी तैसी न मरा रहा हो तो मैं 5-6 दिन तक भूख और प्यास और इतने उतको डोल लूं मैं। हाँ, काहे मेरी कोई फिक्र ना है कि मेरा लड़का क्या कर रहा होगा, क्या न कर रहा होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, काहे कोई मेरी फिक्र ना है। वो कहने ना मुसीबत में कोई अपना भी साथ ना देवे। हाँ, वही है रो मेरे संग आते। ए भज्जी, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा बिल्कुल भी ना है। तेरे मम्मी पापा भी तो गुस्सा है थोड़े